प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया अध्याय पढ़ेंगे जो तुलसीदास जी की रचना है कवितावली, जो रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है। कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं। प्यारे बच्चों, अपने काव्य में लोकमंगल की साधना को सर्वाधिक महत्व देने वाले प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास ने प्रस्तुत छंदों में युगीन विसंगतियों का चित्रण किया है। उनका मानना है कि लौकिक संसार के सब कष्ट श्री राम का नाम लेने मात्र से दूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी अपने आप को राम का क्या मानते थे? दास। कहते थे कि राम का मैं दास हूँ और राम जी जैसे मुझे रखेंगे मैं वैसे ही रहूँगा। तो कह रहे हैं कि राम का नाम लेने से ही क्या हो जाता है, इस संसार के सभी मानव का दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा सब क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी वर्ग पेट की खातिर अच्छे बुरे कर्म करते हैं। जंगल में भी लगी जो आग होती है उससे भी भयंकर आग किसकी होती है? हम लोगों के पेट की आग होती है। और इस आग को राम रूपी कृपा, राम की जो कृपा रूपी वर्षा है ना, वही शांत कर सकती है। बेरोजगारी ने दरिद्रता को बढ़ावा दिया है। इस दरिद्रता रूपी रावण से भी राम कृपा रूपी अमृत द्वारा ही छुटकारा मिल सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें कोई कुछ भी कहे, उन पर उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ना तो उन्हें कोई बुरा भला कहने वाले के घर रहना है और न ही उनके वहाँ खाना खाना है और न ही उनके वहाँ अपना बेटा ब्याहना है। वे सिर्फ राम के चाकर हैं, राम के दास हैं, राम के नौकर हैं। उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है। वह जो भी हैं वह राम का है। राम को ही उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। राम का वो अपने आप को क्या मानते हैं? दास मानते हैं, नौकर मानते हैं, चाकर मानते हैं कि जैसे प्रभु रखेंगे वैसे हम रहेंगे। ऐसी इच्छा तुलसीदास जी की थी। उन्होंने कहा है, चहु न सुगति विपुल संपर्क रिधि सिद्ध नहीं बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़त कनिकन दुताई। वो कहते हैं कि मुझे सुंदर शरीर नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, अपार संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आपका प्रेम चाहिए। प्रभु श्री राम से कहते हैं ऐसा प्रेम चाहिए जो दिन रात क्या होता रहे, दूना होता रहे, बढ़ता रहे। मुझे ऐसा प्रेम चाहिए। तो प्रभु से उनका बहुत लगाव था। आइए पहली कवितावली का पहला भाग देखते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नोट चोर चार चेट की। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचट बेचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आग बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की। प्यारे बच्चों, लोगों पर कलयुग के प्रभाव को किस तरीके से तुलसीदास जी बताना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कलयुग के प्रभाव में आकर लोग ऐसे हो गए हैं, जो श्रमजीवी लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, किसान, व्यापारी, भिखारी, जो भाट जो राजा का गुणगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, यशोगान करते हैं राजा का, सेवक, चंचल नट जो नाटक करते हैं, जो कलाबाजी दिखाते हैं चालाकी से, दूत जो राजा के दूत होते हैं, गुप्तचर होते हैं, और बाजीगर जो बहुत सारे करतब दिखाते हैं, वो सभी लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए अनेक उपाय रचते हैं। पर्वतों पर चढ़ते तथा शिकार की खोज में दुर्गम वनों में विचरण करते रहते हैं। सब लोग पेट के लिए ही ऊंचे नीचे कर्म तथा धर्म अधर्म करते हैं। यानी धर्म के रास्ते को छोड़ करके लोग पेट के खातिर अधर्म के रास्ते को भी अपनाने में नहीं हिचकते हैं। लेकिन यह तो केवल राम रूप घनश्याम द्वारा ही बुझाई जा सकने वाली
आग है, ये राम ही बुझा सकते हैं इस पेट की आग को, दूसरे के बस की बात नहीं है। वास्तव में यहाँ तुलसीदास जी ने अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जनसामान्य कोई भी बुरा से बुरा काम करने के लिए विवश है। लोगों की यह विवशता गरीबी और बेकारी के कारण ही हो सकती है। कवि की दृष्टि में पेट की आग अर्थात भूख की ज्वाला जंगल में लगने वाली आग यानी बड़वाग्नि, यानी जंगल में लगने वाली आग या समुद्र में लगने वाली आग से भी क्या है, भयंकर और कष्टदायक है। इस भूख से उत्पन्न कष्टकारक स्थितियां मार्मिक हैं, लेकिन सर्वाधिक विषम एवं मार्मिक स्थिति वहाँ उत्पन्न दिखाई देती है जब पेट की आग बुझाने के लिए लोग अपने बेटा बेटी तक को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। पेट की यह आग ही मनुष्य को धर्म अधर्म करने पर मजबूर करती है। तुलसीदास जी के अनुसार सभी लोग अर्थात पूरा समाज ही इससे क्या है, त्रस्त है। यानी पेट के कारण ही लोगों को धर्म के रास्ते को छोड़ करके अधर्म के रास्ते को अपनाना पड़ता है, पाप के रास्ते पर जाना पड़ता है, गलत काम करना पड़ता है। ये सब कुछ क्या है, ये पापी पेट के कारण ही करना पड़ता है। ये पेट नहीं होता तो किसी को इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, धर्म के रास्ते को छोड़ करके अधर्म के रास्ते पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, अपने बेटा बेटी को भी बेचने की ज़रूरत नहीं होती। लोग अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए अपने बेटा बेटी को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं, और यहाँ तक कि अपने पेट की आग को शांत करने के अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, घनघोर जंगल में शिकारी शिकार करता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता है। ऊंचे पर्वत पे भी लोग चढ़ने से नहीं हिचकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने पेट की भूख को क्या करना है, शांत करना है। जो पेट की आग है उसको शांत करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह के लोग काम करते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा पैराग्राफ ध्यान देंगे। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहें एक एकम सो कहाँ जाई का करी। वेद पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, सा करे सबे पे राम राम रे कृपा करी। दारिद्र दशानन दबाई देउनि दीन बंधु, तुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, वर्तमान समय में किसानों द्वारा खेती नहीं होती, भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यवसायियों का व्यापार क्या हो गया है, नहीं चलता है, तथा नौकरी करने वाले को नौकरी नहीं मिलती है। इस प्रकार जीविका विहीन लोग क्या करते हैं, लोग दुखी हैं, शोक में हैं, और शोकवश होकर एक दूसरे से कहते हैं कि हम लोग कहाँ जाएं और क्या करें। कोई राह या कोई उपाय नहीं सूझ रहा है उन लोगों को। यह तो वेद और पुराण में भी कहा गया है, और लोक में ऐसा देखा भी गया है कि संकट के समय में, दुख तकलीफ के समय में आप क्या करते हो, आप ही कृपा करते हो, आप ही अपनी कृपा दृष्टि दिखाते हो। हे दीन बंधु, दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबा लिया है, और पाप की ज्वाला देखकर तुलसीदास जी हाहाकार मचा रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि अत्यंत कातर होकर के आपसे दीन जनों की सहायता के लिए प्रार्थना करता हूँ। यहाँ खराब आर्थिक स्थिति के कारण समाज में उत्पन्न आजीविका विहीनता की स्थिति को कवि ने अत्यंत मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। इससे स्पष्ट होता है कि तुलसीदास जी वीतराग संग नहीं, अपितु सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजग और सचेष्ट रचनाकार हैं। उन्होंने एक, आज भी बच्चों देखो बेरोजगारी की क्या कंडीशन है, पढ़ लिख करके लोग इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, एक एक रुपए के लिए लोग तरस रहे हैं, और पढ़ लिख करके लोग छोटे से छोटा काम करने के लिए लोग मजबूर हैं, यहाँ तक कि चाय और समोसा बेचते हैं। तो ये चीज़ तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस, अपनी कवितावली में पहले ही लिख दिया है, अपने ही ग्रंथों में पहले ही बता दिया है कि कलयुग में क्या स्थिति होने वाली है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि लोगों को क्या है, एक जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। किसान को खेती करने के लिए नहीं मिल रहा है, भिखारी को कोई भिक्षा नहीं दे रहा है, लोग दान दक्षिणा नहीं कर रहे हैं, व्यापारियों को क्या नहीं मिल रहा है, व्यापार करने के साधन नहीं मिल पा रहे हैं, नौकरी पेशा लोगों के पास नौकरी नहीं मिल पा रही है, जीविका से लोग
क्या कर रहे हैं, अपना जीविकोपार्जन लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सभी लोग क्या हैं, चिंतित हैं। और सब लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कि अब क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। वेद पुराण में भी ऐसा कहा गया है और लोक में, संसार में ऐसा देखा गया है कि जब जब संकट आता है तो हे प्रभु आप ही सबकी रक्षा करते हो, आप ही अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हो। तो हे प्रभु, साकरे मतलब सभी, साकरे मतलब संकट, सबे पे मतलब सभी लोगों पर, इस संकट के समय पर सभी लोगों पर आप ही अपनी कृपा दृष्टि दिखाइए और दैत्यता रूपी रावण को क्या करिए, दूर कर दीजिए। क्योंकि हम लोगों को दैत्यता रूपी रावण ने क्या किया है, दबा करके रखा है, हम लोगों का शोषण कर रहा है। हम सभी लोग एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। दुरित दहन देख तुलसी हा कही। तुलसीदास जी अपने भाईजनों को, इस समाज के लोगों की इस पीड़ा को, इस दुख को देख नहीं पाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, आपका सेवक तुलसी आपसे आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है कि आप इस समाज के लोगों पर कृपा दृष्टि बरसाइए और इन लोगों को इस दैत्यता रूपी रावण से मुक्ति दिला दीजिए। इन लोगों के जीवन में अच्छाई भर दीजिए, जिससे किसान, भिखारी, बनिया वर्ग, चाहे नौकरी पेशा लोग, चाहे जो भी संसार में, इस समाज में जो भी लोग हैं, सभी लोग अपना जीविकोपार्जन अच्छे तरीके से कर पाएँ, अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएँ, अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाएँ। तो तुलसीदास जी इतने महान रचनाकार थे कि वह अपने समाज के लोगों के हित के बारे में सोचते थे। समाज का हित कैसे होगा, इस पर वो विचार करते थे। उनकी ये विचार बहुत ही लोकमंगल की भावना से ओतप्रोत हैं, लोकमंगल की भावना से भरे हुए हैं। इस संसार का हित कैसे होगा, इस संसार के लोगों का भला कैसे होगा, तुलसीदास जी इस बात को का विचार करते थे और उन्होंने अपनी रचना में एक सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए एक सामाजिक रूप से अपनी रचना को उन्होंने लिखा है। और हम आप सभी लोगों के भले के लिए ही उन्होंने यह रचना भी की है। तुलसीदास जी देखिए, उस समय भी तुलसीदास जी को पता था कि कलयुग की क्या स्थिति होने वाली है और आज कलयुग की वही स्थिति साफ साफ दिखाई दे रही है कि लोग एक एक पैसे के लिए क्या है, मुहाल हैं, एक एक पैसे के लिए लोग तरस रहे हैं और सभी लोग बेचैन हैं, व्याकुल हैं। और देखिए इस महामारी में सभी लोग क्या हैं, त्रस्त हैं। अगला पैराग्राफ बाबू देखते हैं। धुत कहो अवधुत कहो, रजपुतु कहो जुलाहा कहो कोहू, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़म न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछुओ, मांग के खइबो मसित में सोइबो, लेइबो एक कुन देइबो दो। इस सवय के आधार पर तुलसीदास जी ने क्या किया है, जाति पात एवं धर्म के आडंबरों का क्या किया है, खंडन करने का साहस दिखाया है। वे कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे अथवा अवधूत कहे, यानी वीतरागी योगी कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, कोई मुझे हिंदू कहे या मुसलमान कहे, कोई मुझे राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह तो नहीं करना है, न मैं किसी से संबंध रखकर उसकी जाति ही बिगाड़ूंगा। मैं तो संसार प्रसिद्ध राम का गुलाम हूँ, दास हूँ, अर्थात मैं राम का ही सब कुछ हूँ, राम ही मेरे सब कुछ हैं, राम का ही मैं चाकर हूँ, नौकर हूँ। जिसे जो रुचिकर लगे वो कहे, मुझे मांग कर खाना है और मस्जिद में सोना है, न किसी से एक लेना है न दो देना है। तुलसीदास जी की इस रचना में कबीर की चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह वाला बेफिक्री का भाव देखने को मिलता है। तुलसीदास ने इस सवय के माध्यम से उस सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग किया है जो जाति पात और रक्त गोत्र की शुद्धता को आधार बनाकर समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित करती है। इस व्यवस्था के पोषक धर्म के ठेकेदार समाज के वास्तविक प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा हैं। तुलसीदास जी यहाँ स्वयं को इस प्रकार की मनोवृत्ति के लोगों से अलग करते हुए गर्वपूर्वक घोषित करते हैं कि उन्हें यदि भरोसा है तो केवल राम के प्रति अपने विश्वास एवं आस्था पर, वस्तुतः यह भक्ति के बल पर
उपजी दृढ़ता है, मजबूती है, जो एक निर्विकार मनुष्य की भांति तुलसीदास जी को परंपरावादी एवं रूढ़िग्रस्त समाज में रहते हुए भी स्वयं को उससे मुक्त एवं बेफिक्र बनाती है। तुलसीदास जी एक राम के बहुत ही अनन्य भक्त थे और उन्होंने जाति प्रथा का खंडन किया, गरीबी अमीरी का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मुझसे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा जो लेना देना है वो किससे है? प्रभु श्री राम से है। मैं उनका दास हूँ, उनका नौकर, वही मेरे मालिक हैं, वो जैसे चलाएंगे वैसे ही मैं चलता रहूँगा। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पैराग्राफ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला पैराग्राफ कल पढ़ाया जाएगा।